हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज़ दानिश जफर और आज आप मेरे साथ हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास में जहां पे हम बात करने वाले हैं कि क्या 10 मिनट के अंदर वोकैबलरी या ग्रामर में से कुछ तैयार किया जा सकता है। तो यकीनन जानिए कि किया जा सकता है। आज मैं आपको 10 मिनट में कुछ ऐसा बताने वाला हूं उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने भाई कुछ भी नहीं पढ़ा है, खाली हाथ बैठे हैं, रो रहे हैं, पर जाते हैं पेपर देने जाएं और कुछ तो आता हो, तो कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जो तुम लगा लोगे अगर तुम ये 10 मिनट की वीडियो मेरी देख लेते हो। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को 10 मिनट में ख़त्म करने की, पर ये हो सकता है 10 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा ले ले, लेकिन इतना तो कर ही दूंगा कि 2x पे देखोगे तो पक्का तुम्हें 10 मिनट में ये वीडियो पूरी हो जाएगी। देखिए, बात करते हैं 3 चीज़ों की, है ना। 3 चीज़ें आपके पास अंग्रेजी में होती हैं। एक कहलाती है ग्रामर, ठीक है, दूसरे पोर्शन कहलाता है आपका रीडिंग और तीसरा पोर्शन आपका कहलाता है वोकैबुलरी। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो मैंने आपको बताया इनका लगभग इक्वल वेटेज होता है। अब रीडिंग का थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज हो गया, पर ग्रामर का भी अच्छा वेटेज होता है। अगर आपके पास 200 नंबर आते हैं ना, तो मान के चलिए आपके पास लगभग 70 नंबर की तो ग्रामर आती है, ठीक है। 70 नंबर की ग्रामर आप मान लीजिए, या 60 से 70 ग्रामर मान लीजिए, ठीक है। ऐसे ही लगभग 70 से 80 मार्क्स की रीडिंग बेस्ड और बचा हुआ आपका लगभग 50 से 60 मार्क्स की वोकैबुलरी। ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है ना। आप 70 भी तीनों में मान सकते हैं, इस हिसाब से अप्रोक्सीमेट है क्योंकि हर बार चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि देखो, रीडिंग की कहानी तो क्या है ना कि तुम्हारे ऊपर है पूरी, कि तुम रीडिंग करके कैसे बढ़िया कर सकते हो। अगर तुमने आज तक नॉवेल्स पढ़े हैं, मैगजीन्स पढ़ी है, ये पढ़ के समझ सकते हो अपनी बात, मतलब जो भी लिखा हुआ है उसे पढ़ के समझ सकते हो, तो 2 तरह के क्वेश्चन तो तुम्हारे बन जाएंगे। एक तो वो जो PQRS वाले पैराजंबल आते हैं ना, आसान वाले, वो तुम बना सकते हो। दूसरा, अगर तुम्हारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो वो बना सकते हो। तीसरा, अगर तुम्हारे पास क्लोज टेस्ट आ जाता है तो वो भी बना सकते हो। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है जो आसानी से बन जाते हैं। इसके अलावा जो कोरिलेशन ऑफ सेंटेंस है वो भी बना सकता है बंदा, अगर उसका रीडिंग का पोर्शन, रीडिंग वाला पोर्शन उसका ठीक है तो, ठीक है। अब बात आती है ग्रामर, ये आपको परेशान करती है, इसी के लिए आज मैं आपके 10 मिनट लेने वाला हूं। तो 10 मिनट्स में आप इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, एक चैप्टर में ऐसा पढ़ाता हूं ना जो पूरी ग्रामर को समेट लेता है, और उसका प्रूफ मैं आपको दूंगा इसी क्लास में। वो कौन सा चैप्टर है? उस चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं। पूरे यूट्यूब पे ये कोई और नहीं पढ़ाता, ये मेरे खुद का निकाला हुआ निचोड़ है सारा ग्रामर में से। एक ऐसी चीज है कि भाई बंदा नहीं कर पा रहा है, इतना टाइम नहीं है उसके पास, तो शॉर्टकट में ये वाला इंजेक्शन लगा के चला जाए, आत्मा तृप्त रहेगी, तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार, काम की चीज थी। तो इसमें मैंने आपको ना 8 रूल्स कराए हैं। कितने रूल कराए हैं? 8 रूल्स, ठीक है। और इन 8 रूल्स का तात्पर्य क्या है? इन 8 रूल्स का तात्पर्य यह है कि इनके बिना दुनिया का कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी का नहीं बनेगा। अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है, या आपने कभी भी अपने जीवन में कोई सेंटेंस पढ़ा है, चाहे वो आपने किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर, किसी आर्टिकल में पढ़ा हो, एकेडमिक्स में कहीं पे भी, तो वो इन 8 में से किसी एक रूल पे आधारित होगा। इनको छोड़ के नहीं बन सकता। ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा कि कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होती है ना। तो ये आपको बता देता है कि वर्ब की कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं। कहने का मतलब है, कहाँ ईट लगाते हैं, कहाँ ईट्स लगाते हैं, ये ईटिंग कब कब लगाते हैं, ये ईटन कब हो जाता है, कब एट आता है। इस सब बातों को काफी गहराई से ये 8 यूनिवर्सल रूल आपको सिखा देंगे। इस सब्जेक्ट के बारे में काफी भी बताएंगे आपको, तो समझ लीजिए सेंटेंस के बारे में एक आपको डीप नॉलेज देंगे। तो 8 यूनिवर्सल रूल में पहला रूल मैं आपको बताता हूं, बेसिक्स ऑफ बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिक, ये अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल आती है। इतनी सी बात को मैं थोड़ा सा लंबा करके एग्जाम्पल्स देके बताता हूँ, ताकि आपकी आत्मा में तृप्त हो जाए, वो आपकी आत्मा के साथ, मतलब आपकी आत्मा तृप्त हो जाए। और दूसरी बात ये कि आपको समझ में आ जाए कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ। दूसरी चीज, दूसरा मैं आपको रूल पढ़ाता हूँ कि भाई अगर आपको डिड
डू, डस, कैसे भी दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, जिंदा मुर्दा कहीं भी, और इनके साथ कोई वर्ब लगी हो तो वो वर्ब हमेशा और हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लूरल वाली होती है। इस बात को भी मैं बहुत गहराई से पढ़ाता हूँ, ये भी बताता हूँ डिड डू डस कहाँ आते हैं। 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा आपको, ठीक है। तो 10 मिनट में आप ये क्लास देखेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में से वो लिंक देखेंगे, यकीन जानिए बहुत कुछ अंग्रेजी में सीख के जाएंगे आप एग्जाम में। तीसरा मैं आपको पढ़ाता हूँ कि भाई कहीं भी अगर तुम्हें हैव दिख जाए, कहीं भी हैज दिख जाए, कहीं भी हैड दिख जाए, कहीं भी हैविंग दिख जाए, तो जिंदा मुर्दा इनके साथ कहीं भी का मतलब है कहीं भी, आप थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाएंगे। एक आध बहुत ही रेयर एक्सेप्शन होता है, वो आपको बता दिया जाएगा जब आप इस क्लास को देखेंगे। तो एक ही क्लास में आपकी पूरी ग्रामर तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो हैव, हैज, हैड, हैविंग के साथ हमेशा याद रखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या तो वर्ब ही नहीं आएगी, अगर आएगी तो थर्ड फॉर्म। ऐसे ही डिड डू डस के साथ या तो वर्ब ही नहीं आएगी, आएगी तो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब कुछ बच्चे बहुत कमजोर हो सकते हैं जो नहीं जानते हो कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या कह रहे हो सर, तो देखो भाई यही होती हैं। जब हम लिखते हैं ना ईट, ईट्स, एट, ईटन, ईटिंग, तो ये वाली फर्स्ट फॉर्म, ये वाली सिंगुलर, ये वाली सेकंड फॉर्म, ये वाली थर्ड फॉर्म और ये वाली आईएनजी। इनको और गहराई से आप समझ सकते हैं मेरी 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास में। चौथा रूल मैं आपको पढ़ाता हूं कि अगर आपको कहीं भी गेट दिख जाए और गेट के साथ आपको कोई थिंग दिख जाए और तो साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि यार गेट के साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है। इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन इसी में पढ़ाता हूं कि अगर गेट, अब देखो जब मैं कह रहा हूं गेट, तो गेट का मतलब है गेट्स, गॉट, गेटिंग, सब गेट की पूरी फैमिली के साथ अगर कभी भी कोई थिंग आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। और अगर किसी पर्सन की बात हो रही होती है तो अक्सर टू लगा के फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए प्लीज 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देखिए। आप बिल्कुल चिकने घड़े की तरह नहीं जाएंगे एग्जाम में, आपको काफी आता होगा, चीजें समझ में आएंगी। और ऐसा कोई साल नहीं हुआ जब मैंने एनालिसिस दिया और 8 यूनिवर्सल रूल से क्वेश्चन नहीं आया। हर साल यहां से क्वेश्चन आता है क्योंकि काफी बेसिक्स है, ठीक है। पेपर आसान रहा ना अगर तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो गेट प्लस थिंग प्लस थर्ड फॉर्म और गेट प्लस पर्सन प्लस थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म। फिर मैं आपको एक चौथा रूल पढ़ाता हूँ, पांचवा रूल पढ़ाता हूँ। पांचवा रूल कहता है कि भाई मॉडल्स के साथ या फिर लेट, मेक और इनकी किसी भी फॉर्म के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जब भी मैं कह रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मेरा मतलब है ये वाली, खूब यूज करते हैं हम इसे, हमेशा यूज करेंगे। मॉडल्स कौन होते हैं? शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ऑट टू, मस्ट, है ना, डेयर, नीड, ये सारे अगर ये आपको कहीं भी दिखे और इनके साथ एक और वर्ब लगाना पड़ रही है तो याद रखिए वो वर्ब हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन, सिक्स्थ पॉइंट। हैव, हैज, हैड, हैविंग हो गया। अब हम अगली बात करते हैं। जहां भी आपको दिख जाए हाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो समझ लेना सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। ये कहीं और यूज ही नहीं होता है, कहीं और यूज ही नहीं होता है। जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। इसके अलावा कुछ फ्रेजेस होते हैं, इनको आपको याद रखना है। ये टाइम वाले फ्रेज होते हैं, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है। और भी कुछ फ्रेजेस बताए गए हैं जिनके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, कहीं और यूज हो रही है तो वो गलत है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगी। उसके अलावा एक एक्सेप्शन है जो मैंने आपको यहां पे बताया। एक सातवां रूल पढ़ाता हूं और मैं आपको बताता हूं किसके बारे में, फॉर्म्स ऑफ बी। एक अजीब वर्ब अंग्रेजी भाषा में जिसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, अब तक आपने देखा हर वर्ब की कितनी पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज। ये एक ऐसी वर्ब है जिसकी 8 पॉसिबिलिटीज। जी हाँ, जब आप बच्चा लिखते हैं ना बी तो ये इज, एम, आर भी होता है, ये वॉस और वर्ब भी होता है, ये बीन और बीइंग भी हो जाता है, ठीक है। और इनके साथ भी क्या है कि या तो इनके साथ वर्ब भी नहीं आएगी और अगर आपने इसके साथ वर्ब लगा दी तो ये थर्ड फॉर्म होगी, या फिर अगर आपने वर्ब लगा दी
तो आईएनजी फॉर्म होगी। अब तुम कहोगे सर ये तो टेढ़ा हो गया, कभी आईएनजी आ रही कभी थर्ड फॉर्म, कैसे पता करें? भाई अगर थर्ड फॉर्म दिख जाए तो एक बात और पक्की हो जाती है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये जो आईएनजी है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगती है और कहीं नहीं लगती। अभी क्विक रिवीजन कराऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं एट्थ एंड द लास्ट रूल, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताता हूं बेसिक्स हो गया, डिड डू डस हो गई, हैव हैज हैड, गेट, मॉडल्स, V2, हाँ, आफ्टर टू। ये जो TO2 होती है ना उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ 3 केसेस बताता हूं इसके बाद। पहला केस बताता हूं कि कोई वर्ब ही नहीं आएगी। दूसरा केस बताता हूं अगर कभी भी वर्ब तुम्हें देखने को मिल जाए ना टू के बाद, तो आंख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। टू के बाद कभी भी वर्ब देखने को मिल जाएगी तो आंख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये बात याद रखनी है। तीसरी चीज, कभी कभी इसके साथ आईएनजी भी देखने को मिल सकती है। और ये आईएनजी कौन सी होती है? कभी कभी आईएनजी भी देखने को मिल सकती है और ये आईएनजी क्या होती है? जिरंड होती है, ठीक है। ये कब आती है, कैसे आती है, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट क्या है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई ये 8 यूनिवर्सल रूल, 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ जाओ, बिल्कुल बगले नहीं जागोगे, चीजें एटलीस्ट समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा तो तुम्हारे कुछ तो आता ही होगा। जैसे तुमने एक मूवी आई थी रॉकी, ठीक है, उसमें ना वो बॉक्सर दिखाया है उसको, सिल्वेस्टर स्टैलोन को, जो पुरानी वाली है। तो उसमें उसकी फाइट पड़ती है बहुत ही जबरदस्त खतरनाक रेसलर से, वो बॉक्सर से। तो बात होती है यार तुम इसको हरा नहीं सकते, तो कहता कोई बात नहीं, हराऊंगा नहीं, टिक जाऊंगा। तो कम से कम अगर तुम्हारा पेपर क्रैक नहीं होगा तो अंग्रेजी की शायद कट ऑफ तुम क्लियर कर पाओ। अगर कट ऑफ क्लियर नहीं भी कर पाओ तो इतना करीब पहुंच पाओ एग्जाम के कि तुम उसको अपने आप, मतलब तुम्हें अगले अटेम्प्ट में ये लगे कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, कुछ दिन पढ़ के इतना करा तो मैं कर सकता हूँ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा तो भी बहुत कुछ अचीव हो जाएगा। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कर पाते हैं, नहीं तो बड़ा बड़ा अच्छा खिलाड़ी पहली बॉल पे आउट हो जाता है, थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 8 यूनिवर्सल रूल है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे, मैंने 10 मिनट में आपको बहुत शॉर्ट में बताया कि बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमेशा याद रखिए, ठीक है। दूसरा, डिड डू डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बात याद रखिए। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये कौन सा बताता है? पहला रूल बताता है आपको। डिड डू डस के साथ आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म, हैव हैज हैड के साथ थर्ड फॉर्म, गेट के साथ थर्ड फॉर्म, मॉडल्स और इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म। छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करेंगे ना, इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए मेरी एक क्लास से, ठीक है। इसी क्लास के 8 यूनिवर्सल रूल आप डाल दीजिए, आपको मैं दिख जाऊंगा। बहुत बार मल्टीपल टाइम पढ़ा चुका हूं। या बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर डाल दीजिए तो भी मैं मिल जाऊंगा, बहुत बार पढ़ा चुका हूं ना। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है इसके साथ, ये भी, साथ ही साथ फॉर्म्स ऑफ बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है या आईएनजी आती है। कब थर्ड फॉर्म आती है, कब आईएनजी आती है, बहुत ही गहराई से मेरे बच्चे मैंने आपको पढ़ाया है। बस आपसे एक इंतजा है कि प्लीज इसको देख लीजिए एग्जाम से पहले, हो सकता है कि भाई डूबती नाव आपकी पार लग जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं यहाँ से स्कैन करके, और मुझे ये ज़रूर बताइए कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। इस वीडियो में मैं लिंक भी लगवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में 8 यूनिवर्सल रूल का। मैं अपने टीम को भी मैसेज दे रहा हूँ इसी वीडियो में कि प्लीज़ 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास का, जहाँ मैंने डिटेल में पढ़ाए हो, इसका एक लिंक लगा दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।